विनयात याति पात्रताम। विनयशीलता, नम्रता, सौम्यता व्यक्तित्व को उच्च स्थिति प्रदान करती हैं। लोगों के अंतःकरण जीतने का सबसे सरल मंत्र है कि हमारा जीवन, हमारा व्यवहार अत्यंत विनम्र हो। ये धारणा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी, जो अपनी विनम्रता के बल पर ही कम शिक्षा, अत्यंत सादगी, बहुत सरल विचारों के होते हुए भी इस देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और जब तक रहे उसी आदर भावना से उच्च पद पर प्रतिष्ठित रखे गए। सामान्य लोगों में बड़े और जिनसे स्वार्थ सधता हो, उन्हीं तक विनम्र होने का संकीर्ण स्वभाव रहता है। ऑफिस में अफसर के सामने बहुत लोग उदार हो जाते हैं, पर घर में पत्नी, बच्चे और नौकर के सामने ऐसे अकड़ जाते हैं जैसे वो कोई सेनापति हो और वैसा करना उनके लिए आवश्यक हो। जिसने विनम्रता, सौम्यता त्यागी, उसने अपना जीवन जटिल बना लिया। प्रेम, स्नेह, आत्मीयता और सद्भाव का आनंद गंवा दिया। यदि इस जीवन को सफल, सार्थक और आनंद युक्त रखना है तो स्वभाव उदार होना चाहिए। ये मनुष्यता की दृष्टि से भी आवश्यक है कि दूसरों से व्यवहार करते समय शब्द और भाव भंगिमाओं से कटुता प्रदर्शित न की जाए। राजेंद्र बाबू के राष्ट्रपति जीवन की एक घटना है। उनकी हजामत के लिए जो नाई आया करता था, उसके हाथ मुंह साफ नहीं रहते थे। गंदगी किसी को अच्छी नहीं लगती, तो फिर वही क्यों पसंद करते? उन्होंने नाई से कहा, आप हाथ मुंह धोकर साफ करके आया करें। ये कहते हुए उन्होंने शब्दों में पूर्ण सतर्कता रखी। जोर न देकर शिष्ट भाव अधिक था, तो भी उन सज्जन पर इन शब्दों का कोई प्रभाव न पड़ा। वे अपने पूर्व क्रमानुसार ही आते रहे। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे। अपने अधिकारियों से वे कठोर शब्दों में कहला सकते थे। यह भी संभव था कि नाई बदलवा कर किसी स्वच्छ, साफ सुथरे नाई की व्यवस्था कर लेते, पर मानवीयता की दृष्टि से उन्होंने इनमें से किसी की आवश्यकता नहीं समझी। एक व्यक्ति को सुधार लेना अच्छा, उसे बलात् मानसिक कष्ट देना या बहिष्कार करना अच्छा नहीं होता। मृदुता और नम्र व्यवहार से पराये अपने हो जाते हैं, तो फिर अपनों को अपना क्यों नहीं बनाया जा सकता? पर अब उन्हें इस बात का संकोच था कि दोबारा कहने से उस व्यक्ति को कहीं कोई मानसिक कष्ट न हो। कई दिन तक उनका मस्तिष्क इन्हीं विचारों में घूमता रहा। यह भी उनका बड़प्पन ही था कि साधारण सी बात को भी उन्होंने विनम्रता पूर्वक सुलझाना ही ठीक समझा। दूसरे दिन नाई के आने पर बड़ी विनम्रता से बोले, आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता होगा, उससे शायद वहां समय न मिलता होगा, इसलिए यहां आकर अपने हाथ मुंह धो लिया करें। नाई को अपनी भूल पर बड़ा दुख हुआ। साथ ही वो राजेंद्र बाबू की सहृदयता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अनुभव किया कि छोटी छोटी बातों की उपेक्षा करने से ही डांट फटकार सुननी पड़ती है, पर विनम्रता से तो उसे भी ठीक किया जा सकता है। उसने उस दिन से हाथ मुंह धोकर आने का नियम बना लिया। फिर कोई शिकायत नहीं हुई और न ही कोई कटुता पैदा हुई। उद्धृत संस्मरण, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक संस्मरण जो भुलाए न जा सकेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।